हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मजे में हैं। और आपने बेसिक अकाउंट्स के एक लेक्चर नंबर 1 को आपने बहुत अच्छी तरह से कवर किया और इंजॉय के साथ में आपने उसको कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 बेसिक अकाउंट्स का। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने अकाउंटिंग क्या होती है इसके पॉइंट को समझा था। इसके बाद हमने समझा था कि सर बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। और इसके बाद हमने समझा था कि सर बिजनेस कौन करता है, यानी कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो पर्सन कौन कौन होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक लाइन को समझा था, उस लाइन के बारे में हम समझते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि सर किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। क्या होता है सर अकाउंटिंग का मतलब? किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको आपके माइंड्स के अंदर एकदम फिट हो जानी चाहिए। अकाउंटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बिजनेसेस को अच्छी तरह से कवर कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं सर ट्रांजैक्शन की, कि यानी कि ये ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और इसके बाद करेंगे कि रिकॉर्ड करने के बाद में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। यानी कि ये जो क्लासेस होगी वो स्टेप बाय स्टेप होगी। अब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, डोंट वरी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है लेकिन अभी तक आपका अकाउंटिंग का बेस क्लियर नहीं है, डोंट वरी, हम इस क्लासेस के अंदर डिटेल में अच्छी तरह से कवर करेंगे। चलिए अब हम मार्केट को लेते हैं। मार्केट का मतलब हमें सर प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हम इतना तो मान के चलते हैं कि मार्केट में क्या सेल होता है। और हमने प्रीवियस क्लासेस में भी क्लियर किया था कि सर मार्केट में सिर्फ दो ही चीजें सेल होती है, दो ही चीजें खरीदी जाती है। क्या चीजें खरीदी जाती है सर मार्केट में? दो चीजें, एक होती है सर प्रोडक्ट। अगर आप कभी भी कुछ भी लेने के लिए जाओगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब प्रोडक्ट का मतलब तो आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कुछ भी, एनीथिंग एल्स, वो पूरे प्रोडक्ट के ला जाता है, वो मार्केट में सेल होता है। दूसरा क्या सेल होता है सर? दूसरा होता है सर आपका सर्विस। यानी कि हमने देखा था सर डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनी, ओला, उबर, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं? ये सब आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, आप अमेजॉन के थ्रू आप सेल्स करो, अमेजॉन आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सर आपके पास में कोई फूड रेस्टोरेंट है, आप जोमेटो के थ्रू अपने क्लाइंट्स को फूड डिलीवर करो, जोमेटो आपको एक प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स कॉल्ड सर्विस। तो मार्केट में सिर्फ ये दो ही चीजें सेल होती है। इसके बाद हमने सीखा था कि किसी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन के अंदर दो पार्टी ऑलवेज इन्वॉल्व होगी। कौन सी पार्टी? एक पार्टी जो टेकर यानी कि जो लेगी, और एक पार्टी गिवर जो देगी। यानी कि सर हमारे जहां पर एक असूल है कि अगर आप किसी को कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। नॉर्मली कहते हैं कि सर अगर आपको किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ये एक ऐसा कोट बना हुआ। तो ऐसी की ऐसी चीजें सर हमारे मार्केट में भी होती है कि एक पर्सन किसी चीज को खरीदता है तो दूसरा पर्सन उसको सेल्स करता है। और नॉर्मली जो सेल्स में मास्टर होता है सर वो ही ज्यादा पैसे कमाता है। तो आगे हम देखेंगे कि आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के इस फील्ड में आप मास्टर कैसे बने, आप अपनी सर्विस को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को आप किस तरह से उसको सेल करें। तो यहां पर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है सर, एक होती है टेकर, एक होती है गिवर। अब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन ऑलवेज मनी में होता है। किस में होता है सर? मनी में। यह भी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिटेल में कवर किया था कि सर जो भी ट्रांजैक्शन होता है सर वो आपका मनी में होता है। एक एग्जांपल्स के साथ में उसको कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक शॉप पर गए, आप एक शॉप पर गए एक एलईडी परचेज करने के लिए, ठीक है? एलईडी परचेज करने के लिए आप शॉप पे गए। अब ये एलईडी क्या है सर? ये एलईडी प्रोडक्ट है। अब इस एलईडी को आप टच कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप अपने घर पे लगा सकते हो, दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। तो यहां पर बात आ गई सर प्रोडक्ट की। अब उसको हमने कहा कि सर हमको ये खरीदनी है। हम गए शॉप पे और जो भी पर्सन था उसको हमने कहा कि ये एलईडी हमको परचेस करनी है। उन्होंने बोला कि सर एलईडी की वैल्यू है अभी 70,000 रुपीज, दैट्स कॉल्ड मनी।
ये क्या है सर? ये मनी है कि आप उसको 70,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे अगर आपको ये एलईडी खरीदनी है तो। कितने देने पड़ेंगे? एलईडी 70,000 रुपीज देने पड़ेंगे अगर आपको ये एलईडी परचेज करनी है। तो ये क्या है सर? मनी, यानी कि मनी के अंदर इसको मेजरमेंट किया जा रहा है। दूसरा, अब इसको लेंगे कौन? सेल्फ, यानी कि हम। फॉर एग्जाम्पल हम में फॉर एग्जाम्पल राम है, तो राम कौन? राम इज टेकर। राम कौन? राम लेने वाला। अब इसको देगा कौन? देगा कौन सर? वो शॉप देगी। शॉप चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, ओपीसी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी 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 उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला अल्टीमेटली कोई ना कोई पर्सन है। ये कौन है सर? ये गिवर है। तो यहां पर सभी चीज आ गई। एलईडी आपका एक प्रोडक्ट है, आपको इसको मनी में मेजरमेंट किया, राम लेने वाला है और पर्सन कौन है सर? गिव, देने वाला है। तो आपको सिर्फ इन्हीं में ये जो 5 वर्ड्स अभी हम देख रहे हैं, बस यही अकाउंटिंग है। बस इसी में हमको पूरा गोता लगाना है पूरे आने वाले समय तक। यही 4 चीजों के बारे में डिस्कस करना है। प्रोडक्ट, सर्विस, टेकर, गिवर, मनी। ये 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं, 5 जो वर्ड्स है, इस 5 वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पर सर हमने समझा, क्या समझा कि अगर आप परचेज करने के लिए जाते हो एलईडी, तो आपने क्या परचेज किया सर? एलईडी परचेज की। अब ये एलईडी आप क्या करोगे सर? आप अपने घर में उसको यूज करोगे। आप क्या करोगे? आप उस घर में यूज करोगे। तो ये तो आपके लिए क्या हो गया सर? प्रोडक्ट हो गया कि आप उसको घर में यूज करोगे। लेकिन जिसने सेल किया, सेल किसने किया? शॉप ने किया। अब ये भी तो किसी ने किसी से खरीदी होगी, ये भी तो उसने किसी से खरीदी होगी। मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी वहां से बनी होगी, फिर बाय 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 उसके पास में आई होगी और फिर उसने कस्टमर को सेल्स की। तो ये उसके लिए गुड्स है। ये क्या है सर? उसके लिए गुड्स है। किसके लिए? शॉप के लिए। शॉप के लिए गुड्स है। उसने परचेज किया, देन उसको सेल्स किया। परचेज किया फॉर एग्जाम्पल 55,000 रुपीज में और सेल्स किया फॉर एग्जाम्पल 70,000 रुपीज में। 15,000 रुपीज का उसने यहां पे प्रॉफिट कमाया। और यही बिजनेस होता है। हमने देखा था पहले बिजनेस। बिजनेस क्या होता है सर? यही होता है। ओके, तो ऐसे बिजनेसेस के ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। ऐसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है और इन्हीं को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब सर इसको ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझते हैं। अब सर यहां पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यहां पर सर 2 वर्ड यूज होते हैं। एक होता है सर डेबिट, आपने जरूर सुना होगा, और एक होता है सर क्रेडिट। अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने क्रेडिट जरूर सुना होगा, डेबिट जरूर सुना होगा, आपने आपके बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए। क्लियर हो गया? आपने आपके बैंक स्टेटमेंट को देखकर क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि जब आपकी सर सैलरी आपके बैंक अकाउंट्स में आई होगी तो आपको एक मैसेज आया होगा कि यूर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ऑफ ₹50,000, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, जो भी आपकी सैलरी होगी। क्लियर है? और अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग पढ़ चुके हो तो आपने डेबिट और क्रेडिट का मतलब समझ लिया होगा। डेबिट का मतलब जमा, क्रेडिट का मतलब उधार। लेकिन यहां पर हम जमा उधार की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। यहां पर हम जो भी मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, हम उसको लेकर बात करेंगे। अब यहां पर सर हम 11-12 की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि आपको एग्जाम्स के अंदर गोल्डन रूल्स को समझना है कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट ने ये वो, ये सब कुछ समझना। हमें ये नहीं समझना। हमें तो सिर्फ क्या समझना है सर? ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। और एक बार अगर हमारे माइंड के अंदर ये क्लियर हो गया कि हाँ सर ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड होते हैं, तो लाइफ टाइम आप कभी उसको भूल नहीं पाओगे। अगर हम बात करते हैं गोल्डन रूल्स की, तो नॉर्मली 3 टाइप ऑफ गोल्डन रूल्स होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है रियल अकाउंट्स और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। ये रियल, पर्सनल और नॉमिनल्स, इन तीनों अकाउंट्स को हम साइड में रखते हैं। हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो कुछ भी कवर किया इस लेक्चर के अंदर, उसको रिवाइज करते हुए यहां पर हम लिखते हैं। हमने लिखा सर फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेस, ध्यान से समझना, गुड्स परचेज ऑफ ₹70,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड। ये एक ट्रांजैक्शन है। हमने
गुड्स, गुड्स का मतलब हम मान कर सकते हैं सर एलईडी। हमने एलईडी परचेज की XYZ लिमिटेड से 70,000 रुपये में। कितने में परचेज किए? 70,000 रुपये। अब इस बात को समझना, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है पहले ये। इस बात में सबसे पहले यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है सर आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में सर एलईडी। अब हम यहां पर बात करते हैं सर बिजनेस की। ये जो पॉइंट रिकॉर्ड्स कर रहे हैं हम बिजनेस, बिजनेस का मतलब जिसने अभी एलईडी सेल की उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब सर ये जो एलईडी है ये एक प्रोडक्ट है, इस एलईडी का XYZ लिमिटेड ने तो सेल किया, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ABCN फर्म, ABCN फर्म जिन्होंने अभी हम एलईडी सेल्स की, ये हमारी एलईडी सेल्स की फॉर एग्जांपल ये ABCN फर्म, क्लियर है, जिसने एलईडी सेल की। अब सर यहां पे ABCN फर्म इसका क्या यूज करेगी ये डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान से समझना। अगर एलईडी परचेस करके अगर ये सेल करती है, क्या है सर, अगर ये एलईडी परचेस करके अगर उसे सेल करती है तो ये उसके लिए गुड्स होता है। क्या होता है सर? गुड्स। ध्यान से समझना, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे और परचेस करके आप उसको सेल कर रहे हो तो वो आपके लिए गुड्स है। क्या है सर? गुड्स। और जब भी हम गुड्स परचेस करेंगे तो वहां पर हम लिखेंगे सर परचेज। ये पॉइंट आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लो। एलईडी क्या है? एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट का आप अपने बिजनेस में क्या यूज कर रहे हो? सर उस हम प्रोडक्ट अपने बिजनेस में ला रहे हैं और ला के हम उसको सेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपके लिए क्या हो गया सर? गुड्स हो गया। अब ये गुड्स हो गया तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में जब इसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो, परचेज। ओके। दूसरा, अब यहां पर सर कौन पार्टी इन्वॉल्व है? यहां पर कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? दो पार्टी इन्वॉल्व है सर। एक XYZ लिमिटेड जो कि गिवर है, दूसरा कौन सर? ABC फर्म जो टेकर है, जो टेकर है। और तीसरा मनी में क्या है सर? 70,000। दैट्स क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक? ये चीजें क्लियर हो रही है, पॉइंट्स मिल रहा है। क्या परचेज किया? एलईडी। गुड्स है। गुड्स का मतलब आपके लिए क्या हो गया सर? परचेज हो गया। कौन पार्टी? गिवर XYZ और टेकर कौन? ABC लिमिटेड। कितने में? 70,000 में। अब हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। हम कभी भी मार्केट में सिर्फ दो चीजें खरीद, तीन चीजें ले सकते हैं, किसी से रिसीव कर सकते हैं और तीन चीजें हम किसी को दे सकते हैं। कौन कौन सी? ये ध्यान रखो, बस इसके ऊपर फोकस करो सर, आपका अकाउंट्स इजीली क्लियर, आज ही क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सर आज के लेक्चर्स में तो हमें क्लियर हो गया। कैसे? तीन चीजें आप क्या ले सकते हो। सबसे पहले आप किसी से कोई गुड्स यानी कि प्रोडक्ट किसी से खरीद सकते हो। अगर खरीदने जाओगे तो क्या खरीदोगे? प्रोडक्ट। दूसरा, किसी से आप अगर कुछ भी लेने जाओगे तो क्या ले सकते हो सर? किसी से सर्विस ले सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर्स, इनके पास जाके आप किनसे क्या ले सकते हो? सर्विस ले सकते हो। और तीसरा, और क्या लग सकते हो सर? सबसे प्यारी चीज जिसका हमको सबको बहुत इंतजार रहता है कि कब हमारे पास में आएगी, जिसका नाम है मनी। अगर आप काम करोगे तो मनी ऑलमोस्ट आने ही वाली है सर। तो आपको क्या करना है? फोकस के साथ अभी पढ़ाई करनी है और ये इसका इंतजार करना है। तो मार्केट में सब तीन ही चीजें हम रिसीव कर सकते हैं किसी से। हम एक कोई गुड्स प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं, सर्विस रिसीव कर सकते हैं और साथ में मनी रिसीव कर सकते हैं। दूसरा, हम दे भी क्या सकते हैं सर? किसी को गुड्स दे सकते हैं, किसी को सर्विस दे सकते हैं और किसी को पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा क्या दे सकते हैं? इसके अलावा एक भी चीज दे सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, वो आपके कर्मों में रिकॉर्ड्स होती है। उसका नाम है दुआ देना किसी को। अब क्या दे सकते हो? किसी को दुआ दे सकते हो, किसी को ब्लेसिंग दे सकते हो, किसी को हीलिंग दे सकते हो। तो आपके ब्लेसिंग, आपके हीलिंग से सामने वाले का सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका भी कहीं ना कहीं भगवान उसका सोल्यूशन करता है अगर आप किसी को हीलिंग देते हो, किसी को दुआएं देते हो।
तो आपके दुआओं का जो बैंक बैलेंस है उसको आपको बढ़ाते रहना है और आपको हमेशा किसी की न किसी की दुआएं देनी है, आपको किसी न किसी को दुआएं देनी है। अगर कोई गरीब भी जा रहा है उसको भी दुआएं देनी है कि भगवान उसको पैसों वाला बना दे, उसको थोड़ा सा उसके घर दिला दे, उसको ऐसी स्थिति में कर दे कि वो आसान से आजीविका चला सके। दैट्स कॉल्ड हीलिंग्स। तो यहां पर सर हम अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिर्फ तीन ही चीजें दे सकते हैं। आप क्या दे सकते हैं? सिर्फ गुड्स, सर्विस और मनी। अब हम इस ट्रांजैक्शन से उसको रिलेट करते हैं, इस ट्रांजैक्शन से हम रिलेट करते हैं। यहां पर आपकी दो पार्टीज होगी। ये कौन है? फॉर एग्जाम्पल ये गिवर है, ध्यान से समझना। ये कौन है? ये गिवर है। और ये कौन है? फॉर एग्जाम्पल ये टेकर है। क्या ले सकते हैं हम? गुड्स ले सकते हैं, हम सर्विस ले सकते हैं, हम मनी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं? हम गुड्स दे सकते हैं, हम सर्विस दे सकते हैं, हम मनी दे सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलो, गिवर में कौन है? यहां पे XYZ। और टेकर में कौन है सर? यहां पे ABC एंड फॉर्म। ध्यान से समझना उसको। अब सर XYZ ने क्या दिया? गुड्स दिया। तो जब भी आपके बिजनेसेस से अगर कोई चीज जाती है, ध्यान से समझ रहा है इस बात को, आपके बिजनेस से, ये एक पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है सर? अगर कोई भी वस्तु तीन चीजों में से, किस चीजों में से? गुड्स, सर्विस और मनी, यानी कि कैश, इन तीनों में से कोई भी अगर आपके यहां से जाती है, यानी कि आप किसी को देते हो, तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ध्यान लगाना। व्हाट्स गोज आउट, क्या लिखते हैं सर हम? यहां पे लिखते हैं व्हाट्स गोज आउट, दैट्स कॉल्ड, आपको क्या लिखना है? क्रेडिट। दूसरा, यहां पर सर आप क्या रिसीव करोगे, यानी कि जिस जो भी आपके बिजनेसेस में आएगा उसको आपको डेबिट करना। तो यहां पे किसको डेबिट करना है? व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन डेबिट एंड व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक आपको दो चीजों के ऊपर फोकस करना है, एक करना है डेबिट पे, दूसरा करना है क्रेडिट पे। डेबिट कब होता है? व्हाट्स कम्स इन, व्हाट्स कम्स इन जब कोई भी आता है। कौन आता है आपकी चीज में? तीन चीजें आएगी, हमने अभी अभी देखा, एक गुड्स, सर्विस, मनी। इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अगर गुड्स आएगा आपको डेबिट करना है, सर्विस आएगी आपको डेबिट करना है, मनी आएगी आपको डेबिट करना है। अब यहां पे हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? अब हम यहां पे अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? तो हम यहां पे अकाउंटिंग ABC फर्म की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं सर? ABC फर्म की। अब हमें XYZ क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है ABCN फर्म से, क्योंकि अकाउंटिंग हम ABCN फर्म की कर रहे हैं। तो ABC फर्म क्या कर रही है इस ट्रांजैक्शन में? ABC इस ट्रांजैक्शन में सर रिसीव कर रही है। ABC इस ट्रांजैक्शन में क्या कर रही है? रिसीव कर रही है। क्या रिसीव कर रही है? LED। LED उसके लिए क्या है? गुड्स। तो जब गुड्स होगा तो क्या करेंगे? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्हाट्स कम्स इन डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने के पर्पस से परचेज करते हो तो ऑलवेज अकाउंटिंग एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू का मतलब होता है क्रेडिट। ट्रांजेक्शन ऑलवेज ऐसे रिकॉर्ड होता है। परचेज अकाउंट डेबिट ₹70,000, परचेज अकाउंट डेबिट ₹70,000। अब टू का मतलब क्या सर? टू का मतलब क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है? जिसको आपको पेमेंट देना है या फिर आपके यहां से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने ₹70,000 का पेमेंट कर दिया, ₹70,000 का पेमेंट आपने कर दिया, तो आपके यहां से क्या गया? व्हाट्स गोज आउट, व्हाट्स गोज आउट। अभी आपके यहां से क्या गया सर? मनी। तो यहां पर लिख लो टू। अगर बैंक से गया होगा तो बैंक अकाउंट लिख लो, और अगर कैश से गया होगा तो कैश अकाउंट लिख लो, ₹70,000। ये इसको बोलते हैं सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। बस सिंपल, ये अकाउंटिंग है।
बस इतना कर लो आप, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे सर? अकाउंटिंग। चलिए एक और ट्रांजैक्शन समझते हैं ताकि आपको और इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। कैश कैश पेड टू राम ऑफ रुपीज 20,000। सर हमने राम को कैश पे किया, कैश पेड टू, टू का मतलब होता है दिया, किसी को दिया, टू राम अकाउंट, राम 20,000 रुपीज। यहां पे क्या दे रहे हो? तीन चीजों में से क्या दे रहे हो? गुड्स, सर्विस, मनी। क्या दे रहे हो? जी सर हम मनी दे रहे हैं। एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया, मनी दे रहे हैं। क्या अमाउंट है सर? 20,000, यानी कि ये मनी में मेजरमेंट भी हमने कर लिया कि 20,000 है। कौन टेकर है? राम टेकर है। कौन गिवर है? हम गिवर है। हम का मतलब सेल्फ, हम का मतलब सेल्फ। जहां पर सेल्फ की बात आती है, यानी कि हम, हमारी जब बात आती है, तो वहां पर इन तीन में से किसी एक का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? या तो आप परचेज, यानी कि गुड्स, गुड्स में परचेज और सेल्स दोनों हो सकता है ना, क्योंकि गुड्स को हम परचेज भी करते हैं, गुड्स को सेल्स भी करते हैं। दूसरा आएगा सर सर्विस, सर्विस में आप रिसीव भी कर सकते हो, सर्विस आप किसी को दे भी सकते हो। और मनी, मनी आप किसी से रिसीव भी कर सकते हो, आप किसी को गिव भी कर सकते हो। इन तीनों में से किसी एक का नाम आएगा। तो यहां पे हम कौन है? हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं सर कैश। हम क्या दे रहे हैं? कैश। चलो तो यहां पर आएगा सर किसका? हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हमारे यहां से क्या गया? हमारे यहां से क्या गया? हमारे यहां से सर कैश गया। जब कैश जाता है तो हम क्या करते हैं सर? टू कैश अकाउंट्स क्रेडिट करते हैं, टू कैश अकाउंट्स क्रेडिट। अब सर ये कैश हमने किसको दिया, किस पर्पस से दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने किसको दिया और किस पर्पस से दिया? जैसे हमने राम को दिया, हमने किसको दिया? राम को दिया। किस पर्पस से दिया? सर राम को आपने उधार दिया। राम को आपने क्या दिया? उधार दिया। तो आप राम का नाम लिख लेंगे, सिंपल राम का नाम लिखे, क्योंकि राम से वापस भी तो लेने। तो राम अकाउंट डेबिट 20,000। तो ट्रांजैक्शन क्या हो गया सर? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स। ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। एक और एग्जांपल्स उसका ले लेते हैं हम। केस रिसीव फ्रॉम राम, उल्टा, केस रिसीव्ड फ्रॉम राम अकाउंट, राम लिखते थे, ऑफ रुपीज फॉर एग्जाम्पल 10,000। 10,000 जो हमने राम को दिया था उसने वापस हमको दे दिया। मनी आ गया, रुपीज आ गया 10,000। कौन दे रहा है? राम दे रहा है। ले कौन रहा है? हम ले रहे हैं। यानी कि हमारे बिजनेस में इन तीन चीजों में से गुड्स, सर्विस और कैश या बैंक या मनी, मतलब अल्टीमेटली मनी में अगर कोई भी आता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो क्या करना है सर आपको? कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000। अब ये कैश कहां से आया, किसने दिया, वो पर्पस जानना जरूरी है। तो किसने दिया? राम ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि राम ने पहले हमने उसको उधार दिया था, वापस दे दिया, तो टू राम अकाउंट। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। जब भी अगर हम किसी पर्सन को, दो चीजें आप ध्यान रखना, जब भी आप किसी पार्टी को, जो आपका सप्लायर्स होता है, जिसने आपको गुड्स परचेज किया है, या फिर जो आपका कस्टमर होता है जिनको आपने गुड सेल्स किया हुआ, या फिर अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ, या फिर आपने किसी से पैसा उधार लिया हुआ, तो ऑलवेज उनके नाम आएंगे। जैसे अगर आपने राम को भी उधार दिया तो राम अकाउंट्स, अगर श्याम से आपने लिया तो श्याम अकाउंट्स, सुरेश को अगर आपने सेल्स किया तो सुरेश, और रवि से अगर आपने परचेज किया तो रवि। यहां पर पर्पस क्या है सर? परचेज सेल्स करना, तो उसमें पार्टी के नाम आएंगे। तो यहां पर आपने देखा उसका कि केस रिसीव्ड फ्रॉम राम अकाउंट, राम ऑफ रुपीज 10,000। हमने केस रिसीव किया, हमारे पास में कैश आया, इसलिए हमने उसको क्या किया? डेबिट किया। और कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू किससे आया? तो राम से आया।
तो राम का नाम लिख लो 10,000 रुपीज। आई होप कि आपको यहां तक इजीली तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। अब आपको यहां पर सर एक एक्सरसाइज भी दे रखी है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की। वो एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है और आपको सेल्फ इसका आंसर निकालना है। उसका आंसर भी आपको साथ में दे रखा है। उसका आंसर भी आपको साथ में दे रखा है नीचे ट्रांजैक्शन में। अगर आप उसको ड्रॉ, पहले आपको वो ट्रांजैक्शन नहीं देखने। एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो पहले आपको वो ट्रांजैक्शन नहीं देखने। आपको पहले ये जो सॉरी उसके आंसर नहीं देखने। ट्रांजैक्शन देखने के बाद उसके ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, फिर उसके आंसर आपको देखना है। बाकी आगे तो हम और कुछ कवर कर ही रहे, लेकिन यहां तक आपको कितना समझ में आया, आप अपने दिमाग का यूज कितना कर पा रहे हो इन 3 ट्रांजैक्शन को देखते हुए, वो हम यहां पर आपका चेक करना चाहते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूरे अकाउंट्स का बेस है। आप ये मान के चलिए कि सर ये लेक्चर्स अगर आपको इजी तरीके से समझ में आता है, आज वाला लेक्चर्स ये अगर आपको इजी तरीके से समझ में आता है, तो आने वाले सभी लेक्चर्स आपके लिए एकदम इजी हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन इस लेक्चर्स को आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, अगर 5 बार भी अगर समझ में नहीं आता है तो 6ठी बार उसको देखिए आप, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर आने वाला लेक्चर्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि इस किसी भी ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर्स में सब कुछ क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।